चैप्टर 87 एक बहुत बड़ा फैसला। क्या वो सच में किसी को उसे मरवाना चाहती थी? आखिर वो इस तरह सारांश के पास क्यों आई थी? सारांश को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि तान्या ऐसी नहीं लग रही थी जो किसी को मरवाना चाहती हो। तान्या ने मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से उससे पूछा, एक इंसान की जिंदगी के बदले तुम्हारी बहन की जिंदगी भर के लिए देखभाल, और मैं उसका इलाज भी सबसे अच्छे हॉस्पिटल, सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगी ताकि वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाए। तो अब बताओ सारांश, क्या तुम्हें ये मंजूर है? सारांश बिल्कुल चुप था। उसे ये तो मानना ही पड़ रहा था कि तान्या ने जो उसे ऑफर दिया था वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो पूरी तरह से इस बात से ना इनकार कर सकता था, ना इस बात पे राजी हो सकता था। वो बिल्कुल चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना किसी एक्सप्रेशन के वहीं स्तब्ध सा खड़ा था, क्योंकि तान्या ने जो ऑफर उसे दिया था वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा फैसला था। सारांश की जिंदगी उसकी बहन की अमानत थी, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए और एक नॉर्मल जिंदगी जिए। और वो अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को तैयार था, क्योंकि जब सारांश के पास कोई नहीं था तो उसकी बहन ने उसकी जिंदगी के वो सारे फर्ज निभाए थे। उसे कभी माँ बाप की कमी नहीं महसूस होने दी थी, और अब बारी सारांश की थी। हालांकि फिर भी उसने तान्या से कहा, मैं मानता हूं जो आप मुझे देना चाहती हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब कुछ मानना चाहिए। अपनी बहन को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मैं मानता हूँ मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, और मैं करना चाहता हूँ, पर मुझे कुछ गलत नहीं करना, कुछ भी नहीं। ये कहते हुए सारांश का गला भराया, और वो वैसे भी किसी का खून करना इंसानियत ही नहीं बल्कि कानून की नज़रों में भी गलत मानता था, और ये बात सही भी थी। और इन सब के बाद उसकी जिंदगी तो खत्म हो ही जाती, तो उसकी बहन का अच्छे से ध्यान रखा जा भी रहा है या नहीं उसे कैसे पता होता? उसके मरने के बाद उसकी बहन का ध्यान किस तरह से रखा जा रहा है, इस बात को यकीन वो कैसे कर पाता? और फिर उसका दिल कभी नहीं मानेगा कि उसकी बहन की अच्छी जिंदगी के बदले वो किसी बेगुनाह की जान ले ले। और मैं ये भी जानता था कि ये बात उसकी बहन को भी कभी मंजूर नहीं होगी। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके लिए उसका भाई किसी की जान ले ले या फिर इस तरह का कोई कदम उठाए। तान्या ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो उसका जवाब पहले से ही जानती थी। तभी उसने उससे कहा, और अगर वो इंसान आशीष गुप्ता हो तो? इतना कहकर तान्या के चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। सारांश ने उसे घूरते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? उसकी हैरानी भरी आंखें अचानक से नफरत में बदल गई। ये नफरत हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसने जो नाम लिया था वो आशीष गुप्ता, उसी के लिए ये सारी नफरत भरी हुई थी। सर आज उसे शक की नजरों से देखता हुआ ये कहता है। सारांश ने पूछ ही लिया, प्रखर और तान्या को देखते हुए, आखिर तुम लोग हो कौन, और तुम्हारा आशीष गुप्ता से क्या रिश्ता है? तुम लोग उसे कैसे जानते हो? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से तान्या उनकी जिंदगी में आई,
इस तरह से उसने मदद की, उसके बदले उसने ये मदद मांगी और अब आशीष गुप्ता का नाम सामने आया है। ये सब कुछ क्या हो रहा था सारांश बिल्कुल नहीं जानता था। इससे पहले कि प्रखर उससे कुछ कहता, तान्या उसे कुछ समझाती, वो हड़बड़ा गया था। तान्या ने उसे धीरे से जवाब दिया, मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा नाम तान्या आहूजा है और तुम्हारी तरह आशीष गुप्ता मेरा भी दुश्मन है। इतना बोलकर वो चुप हो गई। सारांश उससे हड़बड़ाए हुए पूछता है, तुम जानती भी हो हम दोनों के बीच में आखिर हुआ क्या था? हाँ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों ढूंढ रही होती, तुम्हें पता भी है। हाँ, मुझे कोई शौक थोड़ी पड़ा था तुम्हें ढूंढने का। तान्या ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से और बड़ी ही सरलता से जवाब दिया। इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि वो उसकी भी मदद करना चाह रही थी। तान्या ने ये सारी चीजें सारांश की मदद करने के लिए की थी। अब धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। सारांश उसके चेहरे के हर एक्सप्रेशंस को पढ़ता हुआ उससे पूछने लगा, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हुए यहाँ आई थी क्योंकि तुम्हें उसे मारने में मेरी मदद चाहिए? तान्या ने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो मर नहीं जाता, और मैं अपने वादे की पक्की हूं। जो वादा मैंने तुमसे किया है वो मैं जरूर पूरा करूंगी, और इस बात का यकीन तुम्हें करना ही होगा। तान्या ने जितने यकीन के साथ ये बात कही थी, सारांश ने ये बात उतनी ही लाइटली ली थी। सारांश उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा और कहता है, तुम्हें क्या लगता है, हाँ, मैं तुम्हारी बातों पर इस तरह से यूं आसानी से विश्वास कर लूंगा? तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है क्या? ठीक है, अगर मैं तुम्हें 1 करोड़ का चेक दे दूं तो क्या ये काफी होगा? तान्या ने फिर से उससे बड़े यकीन से सवाल पूछा। चेक की बात आने पर सारांश ने उसकी इस बात पर तो यकीन कर लिया कि वो उसकी बहन का ध्यान रखेगी, पर इस बात पर नहीं कि उसे आशीष गुप्ता को मारने की जरूरत है और उसमें उसे सारांश की मदद चाहिए। इस बात पर उसे जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने बहुत बड़ा फैसला आकर खड़ा हो चुका था कि आशीष गुप्ता को मारे या नहीं। हालांकि वो कब से आशीष गुप्ता को मारना चाहता था और उसने अपने सपनों में न जाने कितनी बार उसे मार भी दिया था। पर इन सब के बाद उसकी बहन का क्या होगा, ये सवाल अब भी सारांश के दिलो दिमाग में गूंज रहा था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, उसकी बहन का इलाज करवाना और ध्यान रखना। बस यही कारण था कि उसने आशीष गुप्ता को मारने से खुद को कंट्रोल कर रखा था। ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उसे जेल हो जाए और उसकी बहन की लाइफ का स्ट्रगल दुगना तिगुना हो जाए। आशीष गुप्ता ने उसकी जिंदगी से उसका सब कुछ छीन लिया था, तो अगर वो भी बदले में उससे कुछ छीन लेता तो शायद ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं होता। और वो कुछ सारांश में उसकी जिंदगी सोची थी, इसलिए तान्या का ऑफर उसे अच्छा ही लग रहा था। अपनी बहन की हालत देखकर सारांश ने फाइनली एक फैसला लिया। अगर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसे अपनी बहन की जिंदगी की खुशियां मिल सकती थी तो वो ये सब कुछ करने के लिए तैयार था। और फिर वो उस आशीष गुप्ता को मारकर उसकी आंखों में वो पछतावा देखना चाहता था जो उसे न जाने कितने सालों पहले हो जाना चाहिए था। इसलिए ये प्रपोजल उसके लिए काफी फायदेमंद था। उसने तान्या को देखा और हाँ करते हुए उससे कहा, ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूं।